राधे राधे बहनों, नमस्ते, जय माता दी। आइए, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, आज हम बताएंगे कि हम नवरात्रियों में कौन कौन सी चीज़ दान कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ हमारे ये दान करने में होनी चाहिए। तो ये सुहाग का सामान है। तो आप देखिए, देवी मैया को जब हम सुहाग चढ़ाते हैं तो अगर आप पहले नवरात्रि में चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा है। अगर हम पहले नवरात्रि में नहीं चढ़ा पाते हैं किसी कारणवश, तो आप 9 दिन में कभी भी चढ़ा दीजिए। और अगर 9 दिन में नहीं ला पाते हैं तो लास्ट दिन जिस दिन होता है, आप हवन करते हैं, कन्या खिलाते हैं, तो उस दिन देवी माँ को चढ़ा दीजिए। और अगर आपका सामान ये जो चढ़ाते हैं आप, तो आप या तो किसी मान्य को दे दीजिए, नहीं तो मंदिर में चढ़ा दीजिए। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आज हम आपको बताएंगे। देखिए, वैसे हमारे श्रृंगार के सामान में 16 चीज़ें होती हैं। कहते हैं नहीं कि 16 श्रृंगार, तो 16 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें 16 श्रृंगार दान करना चाहिए। उसके लिए देखिए, हमने ये 16 चीज़ें रख रखी हैं। ये देखिए, पॉन्ड्स क्रीम है, पाउडर है, बिंदी है और लाल चूड़ी आप लाल दान कर सकते हैं, हरी दान कर सकते हैं, पीली दान कर सकते हैं। बाकी ये नीली काली चूड़ी दान नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम चूड़ी लेते समय कि हमारी चूड़ी पीली और लाल, महरून और हरी, इनमें से कोई सी होनी चाहिए। तो 14 चूड़ी से कम नहीं होनी चाहिए। हम जब दान करते हैं तो 14 चूड़ी से कम ना हो, कम से कम 14 चूड़ी हो तो हमें दान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि छोटा एक पैकेट आता है, 10 रुपये का छोटा पैकेट चढ़ा देते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो ना करें तो अच्छा है, पर ऐसा दान करें जिससे कोई इसको यूज कर सके। तो इसमें देखिए, हमने ये 14 चूड़ी ले रखी हैं और कंगा, सीसा और काजल देखिए, और साबुन है, तेल है और ये नेल पॉलिश है, सिंदूर है और लिपस्टिक है। देखिए, बिछिया हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। ये सुहाग में सबसे पहला हमारा ये होता है, चूड़ी का, बिछिए का, बिंदी का, सिंदूर का, महावर का। तो महावर की जगह पे हमने आलता ले रखा है, आलता रखा है इसमें। देखिए, ये भी सुहाग में आता है। तो आप, अगर आपको महावर नहीं मिलता है तो आलता रख लीजिए, ये भी लगाते हैं हम पैरों में। और ये काजल है, मेहंदी है। ये देखिए, वस्त्र के रूप में हमने एक वैसे रुमाल रख रखा है। सुहाग में चाहे कहते हैं रुमाल ही रख दो, पर होना ज़रूर चाहिए। तो हमने ये रख रखा है। पैसे भी रखे हैं, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। आप जितना चाहें उतना इसमें पैसे रख सकते हैं। तो देखिए, हम देवी माँ को सिंदूर लगाएंगे और ये सारी चीज़ें उनको अर्पण कर देंगे। और इसमें कोई हम फल वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपके पास गोला है तो गोला रख लीजिए, और फल है तो फल रख लीजिए। कोई ना कोई फल इसमें ज़रूर होना चाहिए। देखिए, और एक माँ की ये चुंदरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा वस्त्र दान करेंगे तो आप लेडीज़ जेंट्स दोनों तरह के दान कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक साड़ी और एक साड़ी ब्लाउज दान कर सकते हैं। अगर उतना भी नहीं कर सकते, आप चुंदरी ले सकते हैं, पर कुछ ना कुछ वस्त्र के नाम पे होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये चुंदरी रख रखी है। देखिए, तो इतना सामान है। तो ये दान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो उसके लिए हम अगर थोड़ी चीज़ दान कर सकते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेन चीज़ें जो होती हैं वो दान कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम बिंदी ले लेंगे, बिछुए ले लेंगे। ये देखो, इस तरह के आते हैं। ये हमारे यहाँ ये सारे ही पहने जाते हैं। पूरी ये 6 बिछिए की जोड़ी होती है, जिसमें 6 बिछिए होते हैं, तो 3-3 उंगलियों में पहनते हैं। तो इस तरह के हमें दान करना चाहिए। अगर आप बिछिया दान करते हैं तो ये कांसे के ही होने चाहिए, चांदी के, स्टील के बिछिया दान नहीं होते हैं। तो इसमें ये कांसे के हैं। देखिए, और ये सिंदूर, तो 3 चीज़ें हो गई। चूड़ी, ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम दान करते हैं तो इतनी चीज़ें तो कम से कम होनी चाहिए। देखिए, काजल है,
बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ी है, बिछुए हैं। तो ये चीज़ें हमारी इससे कम हम ना करें तो अच्छा है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इतनी 5 चीज़ें दान कर रहे हैं तो 5 चीज़ों में हमें ये पूरा सामान लेना है। इसमें आप कटौती ना करें तो अच्छा है कि आपने 2 चूड़ी ले ली या 5 चूड़ी ले ली, तो ये ठीक नहीं है। इतना देना चाहिए जिससे कोई इसको पहन ले, यूज कर ले। ठीक है, तो ये बताते हैं, कहते हैं लोग कि चढ़ाया हुआ हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, अगर हम संकल्प नहीं करते हैं तो उस सामान को हम यूज कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। हम देवी माँ को जो सामान चढ़ाते हैं तो हमने उसका संकल्प नहीं किया हुआ है, तो हम उसमें से थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं और हम अपने यूज में ले सकते हैं। और अगर हमने इसका संकल्प किया है तो आप इसको किसी मान्य को दे दीजिए। हम मान्य को ही देते हैं, या तो हमारे यहाँ ननद होती है, सास होती है, उसको दे देते हैं, और नहीं तो जो मंदिर में पंडित जी होते हैं मंदिर में ही चढ़ा देते हैं हम दुर्गा माता को। तो वहाँ छोड़ आते हैं सारा सामान और उसके रूप में हम 1-2 बिंदी ले आते हैं। तो हमारे लिए क्या है, दान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुहाग का सामान दान करते हैं तो हमारे सुहाग में वृद्धि होती है और हमारा सुहाग सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इसीलिए हमें सुहाग दान ज़रूर करना चाहिए। तो सुहाग कब कब दान करते हैं सुहाग की चीज़ों को, तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। एक तो हम करवा चौथ होती है तो उस पर भी हम ये सारा सामान दान करते हैं। करवा चौथ जिस दिन हम व्रत रहते हैं तो उस दिन में भी हमें ये सारा सामान दान करना चाहिए। और इस पे हम साड़ी ब्लाउज भी रखते हैं, तो हम ये सब जो हमारा ननद होती है, सास होती है, उसको दे देते हैं। और अगर जिसके सास ननद नहीं है तो वो किसी पंडित जी को दे देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि सुहाग का सामान किसी कन्या को नहीं दिया जाता है, ये किसी सुहागन स्त्री को ही दिया जाता है। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये हमारी हरियाली तीज आती है सावन में, तो हरियाली तीज पे भी हम दान करते हैं सुहाग का, हरियाली तीज पे। और एक जेठ के महीने में अमावस्या आती है, ये बट अमावस्या जो होती है, तो उस पे भी हम सुहाग दान करते हैं। तो ये श्रृंगार का सामान जो है ये हमारे 3 बार दान होता है वैसे साल में, और चौथी बार हमारा ये हो गया नवरात्रि पे। तो हम बहनों को ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि हमें ध्यान रखें कि हमें इन चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। अगर हमें अपने सुहाग की रक्षा करनी है तो इससे हमें हमारे सारे जितने पाप होते हैं, जितने हमारे उसमें धोखा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल चूक हो जाती है हमसे किसी चीज़ में, तो ये दान करने से हमारे सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि नवरात्रियों में ये देवी माँ को सुहाग ज़रूर चढ़ाएं और अच्छे से पूजा करें नवरात्रि की। और ये सुहाग अगर आप दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। किसी ब्राह्मण को, जिससे हवन कराते हैं आप उन्हीं को दान कर दीजिए। और बस इसके लिए हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे, और आगे की वीडियो हम फिर लेके आएंगे आपके लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इनमें अगर आप कम से कम चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 5 होंगी, तो आप इसमें मेन जो सुहाग की चीज़ें हैं उसको छांट लीजिए और वही चढ़ा दीजिए। और अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं आप 7 चीज़ें कर लीजिए, उससे ज़्यादा करना चाहते हैं आप 9 चीज़ें कर लीजिए, और नहीं तो ये 16 चीज़ें होती हैं पूरे श्रृंगार में। तो 16 सामान होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि पूरे श्रृंगार में 16 श्रृंगार का ही पूरा श्रृंगार होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और आप दान करते रहिए अपने घर में। आपके घर में लक्ष्मी की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख शांति होगी। जितना आप इस चीज़ को दान करेंगे तो उतनी ही आपके घर में वृद्धि होगी और आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे हर तरह से। तो इस चीज़ का आपको होना बहुत ज़रूरी है। आगे की वीडियो हम फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।